बंगाल चुनाव का एक चरण तो हो चुका है, लेकिन दूसरा चरण अभी बाकी है। और दूसरे चरण से पहले लगने लगा है कि क्या राहुल गांधी की ममता बनर्जी से कुछ अब खासी नाराजगी है। वो नाराजगी क्यों है और उसके पीछे की कहानी क्या है, समझेंगे मेरे सहयोगी सुमन से। लेकिन पहले आपको थोड़ा माजरा समझा देते हैं। दरअसल हुगली में राहुल गांधी एक जनसभा करते हैं। उस जनसभा में बीजेपी पर तो निशाना साधते ही हैं, बल्कि ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों ले लेते हैं। अब बहुत सारी बातें कहते हैं। उससे पहले चरण का चुनाव था, उसमें भी कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अगर ठीक से सरकार चलाई होती तो बीजेपी को एंट्री का रास्ता नहीं मिलता। वो ममता बनर्जी को हुगली में भी भ्रष्टाचारी कहते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि मुझ पर तो देखिए इतने केस चल रहे थे, इतने घंटे पूछताछ हुई, लेकिन ममता बनर्जी पर बीजेपी मेहरबान नजर आती है। तो डबल अटैक करने की कोशिश है। सुमन से जानेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी डबल अटैक क्यों कर रहे हैं। सुमन, डबल अटैक की स्ट्रेटेजी क्या है राहुल गांधी की? देखिए, दरअसल ऐसा है ना कि कोई आधार नहीं मिल रहा है राहुल गांधी को अभी फ़िलहाल जो है बंगाल में, चाहे पिछले इलेक्शन 2021 की अगर बात कर ले वहाँ का दौर देखें या 2026 की बात करें, दोनों जगहों पर देखिएगा कि कांग्रेस के लिए कोई बेस नहीं बन रहा है। अब बेस है नहीं, ऐसे में पिछली बार भी एक भी सीट नहीं मिली। इस बार तकरीबन कम से कम 151 सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो हो, 2 हो, 4 लेकिन ये ऐसा नहीं लगता। हो। एक तरफ आप कहते हो कि हम भैया केंद्र के चुनाव में जाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, इंडिया गठबंधन बनाएंगे और बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो अपने लोगों की जड़ें काट रहे हो। आप खुद तो वहां मजबूत स्थिति में हो नहीं, और जो हरा सकता है उस विकल्प को कमजोर कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि महागठबंधन जो बना था, आप देखिए पिछली बार जब महागठबंधन बना था लोकसभा के चुनाव में, तो गठबंधन बनने के बाद भी तो गठबंधन के अंदर फूट था ना। तो गठबंधन के अंदर बना, गठबंधन की अगुवाई की सभी ने मिलकर के और गठबंधन में फूट। और लेकिन उस वक्त भी सब लोग यही कह रहे थे कि ममता बनर्जी को गठबंधन का नेता होना चाहिए, उनको चेहरा होना चाहिए गठबंधन का। तमाम दलों ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था, यहाँ तक कि मुझे याद है समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि ममता बनर्जी को आगे कर देना चाहिए। उसका रीजन था, देखिए, कि जितने भी महागठबंधन के जितने भी दल थे, चाहे सपा का लीजिए, चाहे आप और भी जो दल हैं कांग्रेस को लीजिए, सभी पुरुष प्रधान था। अब ऐसे में क्या है कि जो एक परसेंटेज आप देखिए कि हिंदू में भी और मुस्लिम में, सभी में भी अगर मानिए तो पुरुष और महिलाओं का जो परसेंटेज है, रेशियो है, वो लगभग 50-50 के आसपास है पूरे देश में। तो वो क्या है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर महिलाओं का जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ करके जो है प्रतिनिधि के रूप में लड़ा जा रहा है पहला चुनाव। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये अगर हम मान के चले कि अगर इसको बंगाल के पक्ष में अगर देख लिया जाए, तो बंगाल में भी ममता अभी भी बीजेपी की एक प्रबल दावेदार है। मैं बीजेपी वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो प्रबल दावेदार हैं। और जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को जानती है कि आप वहां पर दूर दूर तक सत्ता में नहीं है, तो फिर आप उस पार्टी को कमजोर क्यों कर रहे हैं ऐसे बयान देकर? ऐसे बयान देकर आप ये मान चुके हैं कि आप तो खुद हारे हुए हैं, वो पार्टी भी हार चुकी है। आप माहौल अपने पक्ष में बना रहे हैं, दूसरे के पक्ष में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस समय राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा, पैदल पद यात्रा कर रहे थे, कन्याकुमारी से उठाइए और जम्मू कश्मीर तक का दौरा की अगर बात कीजिए, तो वहाँ एक ही रीजन था उनका कि मोदी को, यानी बीजेपी को जो है किसी तरह से डाउनफॉल किया, नीचे लाया जाए। और बंगाल में भी वही चीज उद्देश्य है, खास करके कि बीजेपी को किसी तरह से ठीक है, डिफेंड करके। अब ये चीजें कर रही हैं, तो ऐसा एक 2 मैसेज आ सकता है। पहला चीज कि इससे या तो कांग्रेस को थोड़ा सा बेनिफिट मिले, कुछ ना कुछ बेस मिले, जो शायद मिले या ना मिले, ये तो जनता के पक्ष में है, ये हम इसको ऐसे छोड़ दें। दूसरा चीज़ ये है कि चूंकि ये जान रहे हैं कि बीजेपी इस बार गवर्नमेंट में एक प्रबल दावेदार है जो बंगाल में आ सकती है, अब इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कारक ढूंढ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कारक कौन है। तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हैं। ठीक है, अब ममता बनर्जी के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो रीजन ये है कि ममता बनर्जी, अगर उनका कहना यह है ना, साफ तौर पर उन्होंने कहा था ना कि अगर ममता बढ़िया से काम कर लेती तो ये चीजें नहीं हो सकती थी। ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण की राजनीति ने बीजेपी को एंट्री दिला दी। अब देखिए, इसके 2 है। अब इसमें देखिए, राहुल गांधी ने हमला करते करते 2 चीजें और बताई है। पहली चीज, RSS को भी लपेटा है, उसके बाद जो है बीजेपी के ऊपर हमला किए हैं। उसके बाद देखिए लेफ्ट को भी यही जिम्मेदारी ठहराए हैं कि लेफ्ट के वजह से भी, अब चूंकि देखिए 1977 के बाद जब आइएगा, 1977 से लेकर 2011 तक का अगर दौर देखिएगा, तो 1977 से 2011 तक जो है लेफ्ट का शासन वहाँ पर रहा था। तो लेफ्ट के शासन के दौरान आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट, जिसमें कांग्रेस से पहले, कांग्रेस के बाद, कांग्रेस पहले थी, हाँ, उसके बाद वामपंथी दल आई, लेफ्ट आई। अब लेफ्ट भी जब आई थी तो उसके द्वारा एक ही चीज़ कहा गया था कि जब हम यहाँ पर आएंगे, सरकार में आएंगे, तो हम पूरी तरह से बंगाल को परिवर्तित कर देंगे।
एक तो वो कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं वो आइडियोलॉजी है कि हमारा दौर था जहां हम 150 160 सीटें लेकर के आते थे। एक तो पहले वहां था, अब इतने साल से बंगाल, अब चूंकि बंगाल में हर बार चुनाव होता है, हर बार चूंकि अब जब केंद्र के स्तर पर चुनाव होगा तब तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन हो जाता है। जब स्टेट में चुनाव होता है तो वहाँ कांग्रेस सपा अलग अलग है, कांग्रेस बसपा अलग हो जाएगी, कांग्रेस जो है सो ममता बनर्जी टीएमसी अलग हो जाएगी, सब अलग अलग दूरी में बढ़ जाते हैं। तो अगर आप महागठबंधन कर रहे हैं तो महागठबंधन के आधार पर तो आप स्टेट में भी चुनाव लड़िए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी हुआ है? देखें बिहार में इस बार हुआ नहीं हुआ, सब बदल जाते हैं ना। तो चुनाव का पैटर्न बदलता है ना। चुनाव का पैटर्न तो मैं आपकी बात मान रहा हूं कि चलिए बदलता है, लेकिन ऐसे बयान, क्योंकि देखिए वहां पर अधीर रंजन चौधरी के अलावा कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, ये बात को मानना पड़ेगा। अब जब अधीर रंजन चौधरी के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं है तो आपने खुद भी वहां कितनी मेहनत की, कितनी जनसभाएं करी राहुल गांधी ने पहले चरण के लिए? पहले चरण में 3 और अभी फिलहाल 1, अभी हुगली में तो 4 जनसभा करके आ रहे हैं। तो जब इतनी कम आप जब खुद इतने एक्टिव नहीं है तो जो मेरा सवाल फिर से वही है, तो जो एक्टिव है उसको उसकी टांग नीचे क्यों खींच रहे हैं आप पकड़कर? देखिए अब उसका ये तो राहुल गांधी करेंगे क्योंकि वो खुन्नस अपना निकाल रहे हैं। राहुल गांधी एक तरह से खुन्नस निकाल रहे हैं, मैं फिर वही बताऊंगा कि वो खुन्नस निकाल रहे हैं। उनके चूंकि आधार है नहीं, वो चाहते हैं कि हम तो डूबे सनम, उनको भी ले डूबे सनम। तो वही चीज है। अभी मुझे बताइए कि रास्ता कौन खोल रहा है? जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी कहीं ना, और वहीं फिर आम आदमी पार्टी भी इस बात को कहती है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे गलत बयानबाजी करते हैं पीएम मोदी को लेकर, तो फिर आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि लगातार ऐसी बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आती है जो पीएम मोदी को फायदा पहुंचाती है। और आम आदमी पार्टी टीएमसी का समर्थन भी करती है, समाजवादी पार्टी भी टीएमसी का समर्थन करती है। तो फिर इस तरीके से ये दिखने लगेगा ना कि कांग्रेस पार्टी फायदा पहुंचा रही है बीजेपी को इनडायरेक्टली वही हो रहा है ना। ये तो कहीं ना कहीं देखिए इस बयान से कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जाएगा ना वहाँ की आम जनता में कि बीजेपी को रास्ता दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती है कि वहाँ की जनता ये तय करेगी कि राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके आधार पर हम बदलाव ला सकते हैं या फिर हम उनके पक्ष में जाएं कि ममता के पक्ष में जाएं, यही चीज़ हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो है इस बयानबाजी से और ममता को थोड़ा सा बम्पर वोटिंग हुई 92% के आसपास जो वोटिंग हुई उसने तो वाकई में सबको चौंका कर रख दिया कि इतनी वोटिंग हुई है। तो आखिरकार क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन की बयार बंगाल में बहने लगी है, या फिर ये जैसा ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर के खिलाफ लोगों का गुस्सा है? ये वाकई में देखने लायक बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वो एक शिगुफा जरूर छोड़ दिया है कि देखिए हो सकता है बंगाल में बड़ा खेल होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए इस बार देखिए जो आपका कहना सही है कि जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग होते हैं जब बढ़ जाते हैं काफ़ी स्तर में, तो वो होता है कि इंटर इनकम्बेंसी होता है, इनकम्बेंसी का जो रेशियो आता है। लेकिन ये पैटर्न ऐसा नहीं होता है। अभी क्या है, इसमें बदलाव आ गए हैं। पहले ये चीज़ें कयास लगते थे कि भाई अगर बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है वोटिंग में तो चीज़ें बदलना चाहते हैं। देखिए हम बिहार के पक्ष में भी आपने देखा कि चीज़ें वहीं की वहीं रह गई, चाहे यूपी में भी देखा आपने चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से अमित शाह लगातार दावा, फर्स्ट फेज के बाद दावा उन्होंने किया था कि हम 110 सीट लेके आ रहे हैं, तो चूंकि दावे हैं तो दावे का क्या कहना, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़त मिलेगी बीजेपी को। और सेकेंड फेज में भी राहुल गांधी जिस तरह से बार बार ममता के लिए कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ममता ने ऐसा किया ऐसा किया, तो हाँ तो इसे डर और बौखलाहट है जो वाकई में जिस तरीके से सुमन बता रहे हैं कि हर चीज के कई पहलू हैं समझने के लिए। लेकिन जो रिजल्ट आएगा 4 मई को वो वाकई में बता देगा कि इस बार क्या वाकई में बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है या स्थिति वैसी की वैसी रहती है। लेकिन राहुल गांधी के इन बयानों ने कहीं ना कहीं बंगाल की सियासत में पारा जरूर बढ़ा दिया है।